Friends, the beauty of the GNA campus is that they've combined the serenity of nature, in a very green environment, along with some very high-tech, well-equipped laboratories. And करियर गाइडेंस सीरीज़ का यही उद्देश्य है कि स्टूडेंट्स के लिए, खास करके 10+2 के स्टूडेंट्स और इवन 10th के स्टूडेंट्स हैं जो बेस्ट ऑप्शंस डिटर्मिन करना चाहते हैं, कि हम इन डेप्थ जाएं हर स्ट्रीम में, हर ऑप्शन में, ताकि आप अपने करियर के लिए बेस्ट चॉइसेस जो हैं वो डिटर्मिन कर सकें कौन सी होंगी। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि जैसे आज हेलमेट पहनना ज़रूरी हो गया है, या रात को हम अपने दरवाजे पर लॉक लगाते हैं वो ज़रूरी हो गया है, अपनी कीमती चीज़ों को जैसे वॉल्ट में रखते थे वो ज़रूरी माना जाता है। बट अब चूंकि सब कुछ डिजिटल हो रहा है, एवरीथिंग इज़ मूविंग ऑनलाइन, राइट। हमारे पासवर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, हमारे सारे बैंकिंग डिटेल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, हैकर्स की बात होती है, अटैक्स की बात होती है। सो एक नई स्ट्रीम उभर कर आ रही है जो आज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय में और इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ये जानने के लिए आज हम मिलने वाले हैं विद द यंग डायनामिक प्रोफेसर एट द फैकल्टी ऑफ डिज़ाइन, इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन हियर एट GNA यूनिवर्सिटी, डॉक्टर अनुराग शर्मा। डॉक्टर अनुराग शर्मा कम्स विद अ रिच इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, और यही GNA यूनिवर्सिटी की फैकल्टी की एक स्ट्रेंथ है कि यू डोंट हैव पीपल विद जस्ट अ प्योर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव पीपल हु हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम वर्किंग इन द इंडस्ट्री, और वही कॉर्पोरेट नॉलेज, कॉर्पोरेट कनेक्शंस और वो वर्ल्ड व्यू जो लेकर ये स्टूडेंट्स के पास आते हैं, विच आई बिलीव इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स रिक्वायर्ड, स्पेशली जहाँ तक टेक्निकल एजुकेशन की बात आती है। टेक्निकल एजुकेशन डिलीवर करने वाले फैकल्टी मेंबर्स ने अगर खुद इंडस्ट्री में काम किया हो, then it makes a lot of difference. Dr. Anurag Sharma, thank you for joining us on the Career Guidance series. Thank you, sir. So first of all, I would like to welcome to GNA University. So this university is basically having a legacy of around 74 years. So in this university, we are taking care of students not only academics part but skill development part also. So like we have specializations in computer science especially. Like I'll talk about BTech Computer Science Engineering. We have 4 specializations. One is cybersecurity, then Internet of Things, Data Analytics and Cloud Computing. हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाला था, स्टूडेंट्स के साथ और पेरेंट्स के साथ शेयर करने वाला था कि बीटेक की 4 स्पेशलिटीज़, बीटेक कंप्यूटर साइंस की, विच वाज ऑलरेडी अ वेरी हॉट इन डिमांड स्ट्रीम, और उसकी 4 स्पेशलिटीज़ हैं विच आर साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेटा एनालिटिक्स। और in every conference that I go to, these 4 skills are always talked about, that they're going to be shaping the future. Specifically, we're going to take a deep dive. Career guidance videos का एक ही उद्देश्य है कि हम deep dive लें हर subject matter में और अंडरस्टैंड करें फ्रॉम दी फैकल्टी मेंबर्स देमसेल्व्स कि इसमें किस तरीके के स्टूडेंट्स का दिलचस्पी हो सकती है, इसमें जॉब और एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, और सेक्टर के बारे में ओवरऑल क्या है। जहाँ तक मैंने साइबर सिक्योरिटी के बारे में सुना है तो कहा जाता है कि जैसे हेलमेट पहनना ज़रूरी है और रात को घर में ताला लगाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा सारा डेटा भी डिजिटल है, हमारे बारे में हर चीज़ इंटरनेट पर अवेलेबल है, हमारे बैंक डिटेल्स, हमारे कितना कुछ। और जहाँ तक गवर्नमेंट्स की बात करें तो हमारे ग्रिड्स, पावर ग्रिड्स, वाटर ग्रिड्स, टेस्ला का मैंने ऑटो पायलट का सिस्टम देखा, एंड दैट इज़ अ मार्वलस थिंग कि कैसे ये सब कुछ होता है। और ये सारा डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रीम है विच इज़ साइबर सिक्योरिटी। हमने सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी सुनी है, सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर सुनी है। देश इस समय एक्साइटेड है कि 5 राफेल जो प्लेन्स हैं वो लैंड किए हैं, बट साथ ही साथ बात होती है साइबर वॉरफेयर की भी बात होती है कि आने वाली जंग हो सकता है वो मैदान जंग में ना लड़ी जाए, वो मशीन्स में लड़ी जाए, और इसलिए ये फील्ड वर्चुअल वॉर एज यू राइटली सेड। सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस फील्ड एंड आई एम श्योर स्टूडेंट्स भी एक्साइटेड हैं और जानने के लिए। टेल अस व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? So cyber security is basically there are 2 parts, cyber and security. So cyber we usually talk about computer networks and security means defending those networks. जी। तो अगर मैं एक लेमैन की बात करूं कि हमने अपने कंप्यूटर को सेव करना, जैसे आपने यू राइटली सेड दैट डाटा इज पावर नाउअडेज। मेरा मोबाइल डाटा क्रूशियल है, मेरा ईमेल डाटा क्रूशियल है, मेरा बैंक डाटा क्रूशियल है, तो मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है। जी। तो साइबर सिक्योरिटी मीन्स डिफेंडिंग दोज ऑल सर्विसेज। इट मे बी योर कंप्यूटर, इट मे बी योर ऑपरेटिंग सिस्टम, इट मे बी योर नेटवर्क। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि recently I have gone through one report of US based agency. They said in last 9 months
8 बिलियन डाटा ब्रीचेस वर देयर। राइट, मतलब 8 बिलियन जो है वो डाटा साइबर क्रिमिनल्स ने चुराया है, अच्छा, which is you can say double than previous year's data. तो ये बढ़ रहा है ट्रेंड। Yes, it is growing, it is escalating, the growth is very high you can say. और एक और चीज जो जानने वाली है स्टूडेंट्स के लिए या उनके पेरेंट्स के लिए कि जनरली हमारे पास क्या होता है कि आगे क्या, दैट मीन्स कि जो इंटरनेशनल डाटा कॉरपोरेशन है यूएस की, उन्होंने एक वर्ल्ड वाइड एक स्पेंडिंग जो है प्रेडिक्ट किया है, दैट इज 133 बिलियन spending would be there in coming few years. वाओ, सिर्फ डेटा को प्रोटेक्ट करने, सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के ऊपर security. by 2024 133 बिलियन का जो है स्पेंडिंग वर्ल्ड वाइड कंपनीज करने जा रहे हैं सिर्फ इसी चीज पे, सिर्फ साइबर सिक्योरिटी पे, कि अपने नेटवर्क्स को, क्योंकि आपने सही कहा कंपनीज की कितनी वाइटल इंफॉर्मेशन है जो सारी स्टोर्ड है कहीं पर, कहीं सर्वर्स पे स्टोर्ड है या कहीं पर भी स्टोर्ड है, इट्स देयर, और अगर वो इंफॉर्मेशन पब्लिक में चली जाती है तो इट्स क्वाइट डेंजरस, सो इट्स अ वेरी यूजुअली वी हैव लाइक जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं, हेल्थ केयर की बात करूं, तो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो शेयर नहीं करी जा सकती। मेरे बैंक के अकाउंट की डिटेल अगर कोई साइबर क्रिमिनल हैक कर लेगा, इट वुड बी प्रॉब्लम फॉर मी। सो इट इज अ वेरी क्रूशियल इंफॉर्मेशन। हर डाटा, फॉर एग्जांपल कोई एक्स कंपनी है, उनके कुछ सीक्रेट्स हैं जो शेयर नहीं कर सकते मार्केट में, उनके खुद के शेयर्स हैं, तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी की जरूरत है जी। तो जब हम इंटरनेट के ऊपर सिक्योरिटी की बात करते हैं, अब नेट ग्रो हो रहा है, हर एक के पास मोबाइल फोन्स हैं, गैजेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कितने सारे डिवाइसेस हैं, राइट, दैट मीन्स कि उस चीजों को प्रोटेक्ट भी हमें करना है। सिर्फ हमने उनके साथ प्ले नहीं करना, हमने उनको यूज नहीं करना, हमने उनकी इंफॉर्मेशन को सेव भी करना है। सो दैट इज ऑल अबाउट साइबर सिक्योरिटी। Great, thank you so much, and I think it helps us, हमें ये समझने में थोड़ी आसानी हुई कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, और थोड़ा सा आप अपने बीटेक प्रोग्राम के बारे में बताएं, because I believe you have like the first year is common for all engineering students and then specialities चुनने का मौका मिलता है. So for a 10+2 student who might be aspiring to pursue this computer science field जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, can you tell them a little bit about कि ये कैसे वर्क करता है, स्पेशलिटीज चूज करने का, और किस तरीके के स्टूडेंट्स जो हैं उनको साइबर सिक्योरिटी के लिए आप फिट समझते हैं? क्योंकि मेरा मानना है कि अध्यापक की तो नब्ज होती है कि नेचुरल टैलेंट, मतलब जैसे हम एनिमेशन की बात कर लें या सिनेमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं या क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की या राइटिंग की या बिजनेस पर्सन की, हर स्टूडेंट कोई ना कोई नेचुरल ट्रेड डिस्प्ले करता है। तो मेरे दो बड़े अहम सवाल हैं आपसे। एक तो बीटेक प्रोग्राम, हाउ इज इट शेप्ड, बीटेक कंप्यूटर साइंस, वो पहले ईयर कॉमन है कैसे, और उसके बाद स्पेशलिटीज कैसे चूज करते हैं और क्या फायदा होता है उसका, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपके अकॉर्डिंग, बिकॉज यू बीन इन द टीचिंग फील्ड आल्सो फॉर सो लॉन्ग, इंडस्ट्री में भी रहे हैं आप, किस तरीके के स्टूडेंट्स आपको लगते हैं दे आर परफेक्ट फिट फॉर साइबर सिक्योरिटी? तो पहले तो मैं बात करूंगा आपके सेकंड वाले क्वेश्चन की, जो आपने पूछा कि किस तरह के स्टूडेंट इसमें फिट बैठे। जी जी। तो वो वाले स्टूडेंट जिनको इंटरेस्ट है अपने कंप्यूटर को सेव करने का, अपने लैपटॉप को सेव करने का, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सेव करने का, दोज हु वांट टू डिफेंड नेटवर्क, जिनका थोड़ा सिक्योर। अब देखो, एक साइबर क्रिमिनल्स, आपने फोरेंसिक डिपार्टमेंट भी सुना होगा, तो इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोरेंसिक डिपार्टमेंट भी है जो सारा साइबर क्राइम्स के बारे में चेक करता है। क्योंकि ये रिसेंटली साइबर क्राइम सेल्स भी हर पुलिस स्टेशन में बन रहे हैं, क्योंकि साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है, क्योंकि नेटवर्क्स बढ़ रहे हैं, डिवाइसेस बढ़ रहे हैं, तो साइबर क्राइम्स भी बढ़ेगा। ऑब्वियसली, कितने दरवाजे हैं जो खुले हुए हैं जिन पे ताले नहीं, कितने दरवाजे खुले हुए हैं, हमने उन दरवाजों के ऊपर एक प्रोटेक्शन लगानी है, कोई आपका डाटा आपके तक सीमित रहे, कोई और ना देख सके। जी जी। तो वो वाले स्टूडेंट जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, जहाँ उनको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है कि हमने इस फील्ड में जाना है, एथिकल हैकिंग के फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी के, नेटवर्क में, वो मैं इलैबोरेट करूंगा कि क्या क्या है बेसिकली जी। उससे पहले मैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि जो हमारे पास है GNA यूनिवर्सिटी में, वी हैव बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी। ओके। और हमारी जो कोलैबोरेशन है, वी हैव कोलैबोरेशन विद EC काउंसिल यूनिवर्सिटी USA। राइट। नाउ व्हाई दिस कोलैबोरेशन इज इंपॉर्टेंट, बेसिकली हम GNA में करिकुलम पढ़ा रहे हैं, राइट, हमारा कोलैबोरेशन इंडस्ट्री के साथ नहीं होगा, हम पीछे रह जाएंगे। आपको ट्रेंड्स नहीं पता चलेंगे, हमें ट्रेंड्स नहीं पता चलेंगे, हमें कहीं मार्केट में
ये एक ऐसा फील्ड है जो हर रोज चेंज होता है, हर रोज नया अटैक आता है, हर रोज नया साइबर क्रिमिनल आ रहा है, उसका दिमाग चल रहा है, तो हमें भी उसके साथ भागना है, उससे 2 कदम आगे रहना है। 2 कदम आगे रहना है, वेरी राइट। तो उससे 2 कदम आगे रहने के लिए हमें इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन जरूरी है। तो इसी के लिए हमारा कोलैबोरेशन है इसी काउंसिल यूनिवर्सिटी यूएसए के साथ। अब प्रोग्राम कैसा रहता है, जो बीटेक है दैट इज अ 4 years कोर्स। So first year is common for all the engineerings. Okay. Right. First year is common for all the engineerings. After first year, जो third semester है, that is crucial. Okay. तो हम during third semester students को, अब as a layman अगर मेरे पास कोई +2 करके स्टूडेंट आ रहा है, for example, उसको नहीं पता कि मैंने साइबर सिक्योरिटी में जाना है, या उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मैंने व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट इज डाटा एनालिटिक्स, व्हाट इज आईओटी। तो हम उनको एक ब्रीफ सी वर्कशॉप्स पहले डिलीवर करते हैं। उन ब्रीफ वर्कशॉप से बच्चों को क्या लगता है कि मेरे लिए ये फील्ड बना है, थोड़ी सी डेमो, थोड़ी सी हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस। तो बाय थर्ड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स हम उनको चॉइसेस देते हैं कि आपने साइबर सिक्योरिटी में जाना है या कोई और फील्ड में जाना है। बड़ी खूबसूरती से आपने बताया कि ये फील्ड उन बच्चों के लिए है जिनको लैपटॉप्स और डिवाइसेस पेरेंट्स ने आसानी से नहीं दिए, काफ़ी वेट करने के बाद मिले हैं, और इसलिए अब उनको प्रोटेक्ट करने में उनकी दिलचस्पी है। सो सॉर्ट ऑफ डिटेल ओरिएंटेड स्टूडेंट्स हु थिंक फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू वुड बी द राइट मैच। आपने एथिकल हैकिंग की बात की, कैन यू टेल अस व्हाट इज एथिकल हैकिंग और इसका साइबर सिक्योरिटी से क्या लेना देना? एथिकल हैकिंग इज बेसिकली यू कैन से, अब हैकिंग आपने वर्ड सुना होगा, हैकिंग मीन्स वी कैन ग्रैब द इंफॉर्मेशन और ब्रीच द इंफॉर्मेशन। पुराना होता था हैकिंग मीन्स हैक कर देना, काट देना। ओके। तो एथिकल हैकर मीन्स जो एथिकली किसी के साथ मिलके उसके कंसेंट के साथ हैक कर रहे हैं, चेक कर रहा है कि उसका चेक कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इन गवर्नमेंट वी हैव एथिकल हैकर्स, राइट, दोज हु आर ट्रेसिंग सम क्रिमिनल्स और ऑल। So that is basically ethical hacking. Right. So which means that आप एक तरीके से एक टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं कि सिक्योरिटी सिस्टम्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं और कहाँ ब्रीचेस हैं, उनको कैसे पूरा किया जाए, which is great. This sounds really exciting, yeah. Thank you so much for the information thus far, and we have one more question for you before you go. डॉक्टर अनुराग, आपने ऑलरेडी शेयर किया कि आने वाले कुछ सालों में कॉर्पोरेशंस बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करने वाले हैं सिर्फ साइबर सिक्योरिटी पर, अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो जाहिर है काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। कैन यू टेल द व्यूअर्स अ लिटिल बिट अबाउट हमारे यंग स्टूडेंट्स को, खास करके उनके पेरेंट्स को, कि इस फील्ड में जॉब प्रॉस्पेक्ट्स इस समय कैसे हैं, किस तरीके के रिक्रूटर्स आ रहे हैं और आने वाले समय में कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि होंगे? सर मैं थोड़ा सा इसको स्टैट्स के साथ कंपेयर करूँगा जी, कि स्टैट्स ये कहते हैं कि 2024-25 तक 3 मिलियन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट चाहिए मार्केट में वर्ल्ड वाइड, एंड दैट इज अ ह्यूज नंबर यू कैन से। तो इसमें प्रोफाइल डिफरेंट है फ्रॉम यू कैन से स्टार्टिंग से लेके स्पेशलिटी तक, से नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, देन फोरेंसिक्स के लिए। तो कितनी सारी प्रोफाइल्स हैं फ्रेशर्स के लिए। तो इसके अलावा भी जैसे जैसे बच्चे का एक्सपीरियंस ग्रो होता रहता है, कि फॉर एग्जांपल पहले वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियर आया, उसके बाद उसने 1-2 साल लगाए, उसके बाद वो थोड़ा मैनेजर लेवल पे चला गया, एनालिस्ट चला गया, देन उसके बाद सीईओ लेवल तक चला गया, एंड पैकेजेस आर आल्सो हाई से। तो ये एक बहुत बढ़िया अमाउंट है, एक शॉर्टेज जो कह सकते हैं बहुत बड़ी है मार्केट में साइबर सिक्योरिटी के लिए। तो प्रोफाइल्स भी डिफरेंट है, ये नहीं है कि ये शॉर्ट टर्म है कि आज होगा कल नहीं है। तो मैंने बताया कि प्रेडिक्शन भी इतनी है कि 2026 के बाद तक 133 बिलियन इन्वेस्टमेंट चल रही है जी। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, बड़े सारे इंजीनियर चाहिए अगर स्टूडेंट स्किल के साथ काम करें। बीटेक, अर्निंग बीटेक इज मोर इम्पोर्टेंट इंस्टेड ऑफ टेकिंग बीटेक। अर्निंग मीन्स कि स्टूडेंट ने अपने स्किल के साथ उसको अर्न किया है, सिर्फ डिग्री नहीं ली। तो हमारा यहाँ पे यही रहता है कि हम बच्चों को इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम दें, बच्चों को स्किल सिखाएं ताकि वो मार्केट में सिंपली अडाप्ट हो सके। आई थिंक 2 बड़ी अहम चीज़ें उभर के आई हैं इस कॉन्वर्सेशन में, और जो पैरेलल, जो लगभग हर करियर गाइडेंस वीडियो जो हमने किया है इसमें उभर के आई हैं। नंबर 1, स्टूडेंट्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान होता है अपने करियर बनाने में। यू कैन नॉट जस्ट बी पैसिव कि एजुकेशन कोई ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है कि आपको चम्मच में डाल के स्पून फीडिंग करके, इट्स नॉट अ वन वे प्रोसेस। उसमें स्टूडेंट्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, क्योंकि फील्ड लाइक एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, ये फील्ड्स हर रोज़ चेंज हो रहे हैं और इनके साथ इन टच रहने के लिए स्टूडेंट्स का अहम रोल है। और दूसरी चीज़ ये उभर के सामने आई है कि जॉब्स की कमी नहीं है। There is no shortage of jobs in the country or even internationally,
बट वी नीड अ न्यू सेट ऑफ स्किल्स। नए तरीके की जॉब्स अवेलेबल हो रही हैं और उस नए तरीके की जॉब्स के लिए एलिजिबल होने के लिए हमें नए स्किल्स डेवलप करने चाहिए। टू फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कोर्स हियर एट GNA University, log on to their website www.gnauniversity.edu.in and stay tuned to this career guidance series because आगे जाकर हम और डिपार्टमेंट्स में इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं फैकल्टी मेंबर्स के साथ, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ, टू मेक श्योर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के पास बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन हो। थैंक यू।